सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज उत्कर्ष मेरा। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि टीनेजर्स हैं या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में। जनरली इस टॉपिक को कोई बात ही नहीं करना चाहता। ना हमारे पेरेंट इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, ना हमारे फ्रेंड्स करते हैं और ना हमारे टीचर्स करते हैं। उनको करना तो चाहिए, ठीक है। तो वो टॉपिक जो है वो है अट्रैक्शन, या फिर हम उसको कह सकते हैं इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन का मतलब होता है अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट जेंडर। मेरी जो एज के लोग हैं, जो मुझे टारगेट ऑडियंस जो मेरी है 18 से अबव थी या फिर 15 से अबव थी, वो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए मेरी वीडियो से, एंड आई होप कि वो होगी, ठीक है। तो देखो, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी के ख्यालों में खो जाते हैं। वो उनको क्रश हो जाता है कि भाई ये मिल जाए, इसकी बस ये मिल जाए मेरे को तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। और चैट पे उस पर लगे रहते हैं रात रात भर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ लड़कियां क्लास से निकल जाती हैं उसके लिए, जैसे किसी लड़के को देखना है उनको तो क्लास से निकल जाएंगे, उस टाइम पे वो आता है हमें देखना है। बट बहुत सारी स्टूपिडिटी दिखाते हैं लोग। तो उस टॉपिक में बात करने वाली हूँ, एंड दिस इज़ वेरी वेरी रेडिकुलस। आई जस्ट डोंट लाइक दैट। मुझे पसंद ही नहीं है, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे। अब सुनो, देखो, कुछ लोगों को लगता है कि बस रिलेशनशिप में आने से उनकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। तो नहीं, देखो, 2-3 दिन का गेम होता है बस ये। या फिर तो चलो आप मंथली ले लो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 7 मंथ ले लो, चलो 7 मंथ तक आपका चला रिलेशनशिप। उसके बाद कुछ नहीं होता। और उसकी वजह से पता है क्या करते हो आप लोग? आप अपने फ्रेंड्स भी छोड़ देते हो। मेरे साथ तो 2 बार हो चुका है ये कि मेरे फ्रेंड्स मेरे से ही दूर हो गए। नहीं, क्या होता है, आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई नए आदमी की वजह से आप उनको भूल जाते हो जो आपके साथ स्टार्टिंग से थे, आपके स्कूल में स्टार्टिंग से थे या फिर आपके कॉलेज में स्टार्टिंग से थे। आप उनको भूल जाते हो कि जब वो आपके साथ थे, जब कोई भी नहीं था आपके साथ, ठीक है। जस्ट थॉट कि आपका कोई फ्रेंड रिलेशनशिप में आया और वो आपको छोड़ गया, फिर कैसा लगेगा आपको? आपको तो लगेगा ना कि अब हम लोग इतने टाइम से साथ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, या फिर आप लड़के की वजह से या कोई भी लड़की की वजह से आप उसको छोड़ रहे हो। आपने इतने सालों की फ्रेंडशिप खराब कर दी या फिर मंथ की फ्रेंडशिप खराब कर दी, बट कर तो दी ना। तो प्लीज़ ही मत करो भाई। कुछ लोग तो अपनी फैमिली से ही दूर हो जाते हैं, चैटिंग पे लगे हैं 2-2 बजे तक। क्या होना है भाई उससे? एक तो तुम्हारी चैटिंग के लिए तो तुम्हें भेजा नहीं था कॉलेज और स्कूल, तुम्हें चैटिंग के लिए तो नहीं भेजा था ना, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था। एक तो तुम वहीं खराब चीज़ हो क्योंकि तुम अपने मम्मी पापा को झूठ बोल रहे हो कि तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ पे। या फिर ऐसा हो कि तुम दोनों चीज़ें मैनेज कर लो, तुम्हारी रिलेशनशिप भी चल रही है और तुम्हारी पढ़ाई भी उतनी अच्छी चल रही है, तो फिर ठीक है, चलो बैलेंस है तुम्हारी लाइफ। पता है क्या होता है, हर रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। चाहे लड़की कितनी भी सुंदर हो, लड़का कितना भी क्यूट हो, हॉट हो या हैंडसम हो, इट डजेंट मैटर टू यू एट ऑल। बिकॉज क्या होता है, आप जब बचपन में थे, आपके कुछ ड्रीम्स थे, कुछ सपने थे या कुछ गोल थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो आपको पूरी करनी है और वो आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि आप पता है, अब कुछ लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी की बात कर रही हूँ या रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। कुछ लोग बैलेंस कर लेते हैं, बट क्या होता है, कुछ लोग रिलेशनशिप में आके ना कुछ डम हो जाते हैं बिल्कुल ही। वो कुछ भी नहीं कर पाते भाई, पूरी रात बात कर रहे हैं, चैटिंग में लगे हैं, कोई बात ही नहीं कर पा, कुछ काम ही नहीं कर रहे वो। ना वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, ना वो किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। वो बैठे हुए हैं, वेले हैं बिल्कुल। समझ रहे हो? वेले मीन्स ऐसे ही फालतू बैठे हैं। उनको सिर्फ चैटिंग आती है और कुछ आता ही नहीं, उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट डू दैट यार, आप अपने साथ बुरा कर रहे हो। और इन फ्यूचर वो लड़की या लड़का भी आपको छोड़ जाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो सिर्फ चैटिंग पे लगा हो। कोई भी नहीं रहता ऐसे इंसान के साथ। लोग पता है किसको पसंद करते हैं? जो अपने काम में लगे हैं, जो अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, जो टाटा बिरला हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं जिन पे। आजकल तो लड़कियां पैसे वालों पे ही जाती हैं, और तुम्हें भी पता है। तो प्लीज़ कमाओ ना यार। या फिर तुम भी, चलो ठीक है, लड़के तो सीधे होते हैं कि लड़कों को सिर्फ चाहिए कि एक लड़की मिल जाए, जिंदा मिल जाए, ये होता है, ठीक है। बट लड़कियों को तो चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाले, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है, तुम्हें पता है। तो ऐसा करो ना, कुछ लड़कों के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे पीछे 4-5 लड़कियां भागी, तुम उनके पीछे मत भागो प्लीज़, क्योंकि तुम बहुत स्टूपिड लगते हो उस टाइम पे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्रश के पीछे भाग रहे, लड़कियों के पीछे भाग रहे। प्लीज़ डोंट डू दैट, बहुत स्टूपिड लगते हो। अब स्पेशली मैं बोल रही हूँ बॉयज़ के लिए। मैंने 2-3 मेरे फ्रेंड हैं और 1-2 फ्रेंड ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, और वो मेरे से पूछने आते हैं कि उत्कर्ष अब क्या करें इस सिचुएशन में। भाई पता है, एक फ्रेंड मेरा ऐसा है कि वो एक लड़की है कॉलेज में, उसके पीछे पड़ा ही हुआ है। भाई
अपनी सेल्फ मतलब कुछ रेपुटेशन ही नहीं है क्या? तुम्हारी खुद रिस्पेक्ट ही नहीं है कोई? अपने आप को इतना क्यों नीचे दिखाते हो तुम लोग कि तुम कुछ हो ही नहीं? क्यों? क्या है? और लड़कियां नहीं है क्या कॉलेज में या लाइफ में? तुम्हें कभी मिलेंगी ही नहीं और लड़कियां? मिलेंगी ना? तो फिर इतना क्यों अपनी सेल्फ डाउट है आप लोगों में? प्लीज़ मत करो। मिल जाती हैं लड़कियां, पैसे कमाओ, मिल जाती हैं, 4 से ज़्यादा मिलेंगी, 5 मिलेंगी, 6 मिलेंगी। तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करो। मैंने बहुत लोगों को अपने सामने देखा है ये सब करते हुए, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपने ऊपर काम करो, अपने ड्रीम्स पे काम करो, जो भी करना चाहते हो उस पर काम करो। लड़का चाहते हो लड़का मिलेगा, लड़की चाहते हो लड़की मिलेगी। बट ये नहीं है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप में लगे हुए हो, अपने दिमाग खराब कर रहे हो, उसकी वजह से रात रात भर सो नहीं रहे हो, रो रहे हो। बहुत ज़्यादा बेकार है वो चीज़। पे फोकस ही मत करो, उस पर भाड़ में जान दो उसको। प्लीज़ मत करो ये सब अपने साथ, क्योंकि ये गलत है। लाइक आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी शादी में ज़रूर आना, उसमें क्या हुआ? वो लड़की छोड़ के चली गई जस्ट बिकॉज उसने एग्ज़ाम दिए थे, उसका क्लियर हो गया, चली गई वो उसको छोड़ के। तो तुम मतलब रियल लाइफ, चलो मूवी देख लो, मूवी देखते ही हो ना तुम लोग, क्या हुआ उसमें? तो प्लीज़ अपने आप को इतना सेल्फ डाउट मत रखो अपने कि आप कुछ हो ही नहीं। काम करो अपने ऊपर और सब मिलता है, सब मिलता है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ आप हाथ रखोगे वो मिल जाएगी आप। अब पता है इसके भी ऐसा नहीं है कि स्टेजेस हैं इसके भी। लाइक रिलेशनशिप में भी स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है कि पेट। लाइक आपको पता है कि वो क्रश या जो भी बंदा है बंदी है वो आपका नहीं होने वाला, यूज एंड थ्रू वाला सिस्टम चल रहा है। बट तब भी लड़कियों असाइनमेंट बना रही हैं उनके लिए, लड़के अटेंडेंस लगवा रहे हैं लड़कियों के लिए। भाई तुम्हें पता है कि वो बंदा या बंदी तुम्हारा नहीं होने वाला, बट तुम एफर्ट लगाए जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, कई बार तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो अपना तुम, बट तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर। और इवेंचुअली तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा नहीं होने वाला, तब भी तुम टाइम वेस्ट लगे हुए हो। अपने मम्मी पापा को टाइम नहीं दे रहे हो तुम, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते हो भाई तुम, बट उसको बंदे को तुम्हें टाइम दे रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखो गाइस, दूसरी कैटेगरी है हमारी आशिक। अब देखो ये वाली कैटेगरी में अगर तुम हो ना तो तुम डूब जाओ पानी में, क्योंकि पता नहीं क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, क्रश भी है उनका, मतलब क्रश है, पता नहीं रिलेशनशिप में पता नहीं क्या क्या चल रहा है उनका, बट उनके बंदा बंदी उनके साथ कुछ ना कुछ उनका लफड़ा होता ही रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। मतलब क्यों? और उनको उस टाइम पे लगता है कि परफेक्ट मैच है हमारा, मतलब रब ने बना दी जोड़ी लगती है कि भाई ये नहीं हुआ ना भाई लाइफ में तो फिर कोई आ ही नहीं सकता दूसरा। अगर रब ने बना दी जोड़ी होता ना तो भगवान इतनी बड़ी गलती करते नहीं है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस मत लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पेरेंट्स का पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है? इस चीज़ पे ध्यान रखो, क्योंकि क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग यार ध्यान इस चीज़ पे। देखो हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, हर रिलेशनशिप में कुछ भी होती है। लाइक अगर तुम गर्ल्स की एक्सपेक्टेशन तो हाई होती हैं, देखो तुम्हें पता है, और बॉयज़ की भी होती हैं आजकल तो, कि हमारी जो लड़की है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, अच्छा हो फैमिली बैकग्राउंड, और वो ज़्यादा नखरे वाली ना हो या नखरे वाली हो, जो भी है एक्सपेक्टेशन हर उसमें होती है। बट अगर तुम सच में कोई से प्यार करते हो ना तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है। लाइक मेरे लिए क्या है, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उससे एक्सपेक्ट क्यों करूँ कि वो भी करे? प्यार कोई सौदा थोड़ी कि तुम मैं भी दूंगी वो भी देगा, भाई नहीं। कृष्णा जी में मानती हूँ मैं, और भी गीता भी पढ़ती हूँ, इन चीज़ों में बिल्कुल मतलब बिलीव है, प्यार व्यार में है, बट अभी तक रिलेशनशिप में तो नहीं आई हूँ। बट इन चीज़ों अगर मैं किसी से प्यार करूँ कभी लाइफ में तो ये नहीं एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे। वो इंसान जैसा है मुझे वैसे ही पसंद है, ना मैं उसको चेंज करूँगी। क्योंकि अगर तुम प्यार करते हो तो तुम किसी के शरीर से थोड़ी प्यार करते हो भाई, तुम्हें उसका नेचर, उसकी क्वालिटीज़ तो पसंद होती हैं। अगर तुमने उसी को चेंज कर दिया, उसको ही बदल दिया इंसान को, तो फिर तुम्हें क्या प्यार था? प्यार करने वाला इंसान ऐसे प्यार नहीं करता, वो जैसे तुम हो वैसे ही प्यार करता है। तो प्लीज़ उस पर फोकस करो कि अगर ये बंदी छोड़ के चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, और उससे अच्छी ही मिलती है, मूवीज़ में देखते हो ना तुम। सो गाइस, अब देखो थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है आई नो, बट देख लो कोई बात नहीं है, ठीक है? तो देखो थर्ड कैटेगरी हमारी है कि देवदास, जो कि जिनको लेसन मिल चुका है, इन गलियों से गुजर चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं। तो देखो उनके लिए यही है कि तुम्हें तो देखो लेसन ही मिल गया है, अब तुम और अच्छे से काम कर सकते हो अपने फ्यूचर पे, या तुम्हें अब देखो लेसन मिल गया तो तुम आगे उन चीज़ों पे ध्यान दे के वर्क करो। अब आगे तुम्हारे साथ वो चीज़ें नहीं होनी जो तुम कर चुके हो ऑलरेडी।
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये तो और अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हें लेसन मिल गया है और तुम आगे बढ़ चुके हो तो अपने ऊपर काम करने का तुम्हें टाइम मिल गया। अब जो तुम अचीव करना चाहते थे लाइफ में वो करो। लाइक जो जैसे कोई की एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़े हो पाए तुम लोग, जैसे वो लड़की ये चाहती थी या वो नहीं कर पाए तुम, तो वो करके दिखाओ ना फिर। या फिर ऐसे करके दिखाओ कि वो लड़की या 10 लड़कियां और खड़ी हो जाएं तुम्हारे पीछे, तो कुछ ऐसा करो, ठीक है। अब रिवेंज वाली बात कर रही हूँ, बट रिवेंज तो ऐसे ही लिया जाता है, ये नहीं कि तुम ऐसे डाले हो लड़की के। उसकी नहीं बोल रही, वो तो बहुत ही गलत है, वो तो बेवकूफ़ लोग करते हैं जो करते हैं, उनकी तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। जो उनकी बात हो रही है जो थोड़ी दिमागदार हैं, दिमाग है उन पर, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर तुम्हें लेना भी है ना रिवेंज तो ऐसे लो, अपने ऊपर वो करके दिखाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने जो भी ड्रीम्स है उस पर काम करो। ओवरऑल ये कह रही हूँ मैं, ठीक है। पता है अगर तुमसे कोई सच्चा प्यार करता है ना तो उसको क्या चाहिए। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि दूसरा जो पर्सन है जिससे मैं प्यार करती हूँ वो खुश रहे। तो अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो फिर तो तुम खुश ही नहीं रहना चाहिए यार। बट तुम्हें क्या होता है, तुम्हें जेलसी होती है या तुम्हें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो तुम तो ये चाहते हो ना कि वो इंसान कैसे भी खुश रहे। पर पता नहीं लोगों को क्या है कि जेलस हो जाते हैं लोग, ये हमें नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। भाई क्यों? अगर आप प्यार में हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को प्राप्त कर लो, अपना बना लो, नहीं। आपको अपनी जो आप दे सकते हो उसको वो देते हो आप प्यार में, ये होता है प्यार। बट लोगों को पता नहीं क्या वाला कौन सा प्यार होता है आजकल कि मेरा हो जाए इंसान, ये इंसान मेरा ही रहेगा, या मेरे को नहीं मिला तो किसी का नहीं होगा। ये नहीं है प्यार, ये नहीं प्यार होता। प्यार का मतलब आप जो दे सकते हो वो दे रहे हो, आप उसको खुशी होनी चाहिए, बस मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये होता है प्यार। अब देखो ये सारी चीज़ थी जो कि मुझे बात करनी थी वीडियो में। बाकी लेक्चर तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया आपको, बट इनको इम्प्रूव बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने आप को ही खोते जाते हो इन चीज़ों की वजह से। तो मैं 2-3 पॉइंट बता रही हूँ, उन पर प्लीज़ वर्क करना। देखो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि ऑलवेज़ रिमेंबर योर पेरेंट। इन चीज़ों में अपने पेरेंट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, तो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। आपको उनको आउटपुट देना है। यू आर इन कॉलेज, यू आर इन स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। आपको स्कूल भेज रहे हैं, वो कॉलेज भेज रहे हैं, बेशक आप रिलेशनशिप में आ जाओ। मैं रिलेशनशिप की मना नहीं करी कभी आपको, मना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को संभालना नहीं जानते, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ आप फोकस करो कि आप अपनी ड्रीम्स पूरा कर लो, आप अपने सपने पूरे कर लो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। बेशक आप रिलेशनशिप में हो, आप पे कोई इंसान है जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो, अपनी सिचुएशन की बात कर सकते हो, या जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में उनकी बात कर सकते हो। आई नो कि कोई ना कोई को चाहिए होता है, और नहीं चाहिए होता है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि भगवान से बात करो, सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी भगवान, मैं कान्हा जी से बात करती हूँ जहाँ तक कृष्णा जी से बात। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है ऐसी जहाँ पे मैं डाउन फील कर रही हूँ या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले तो मैं रो लेती हूँ, फिर मैं मंदिर में जाती हूँ, या फिर मंदिर में भी नहीं जाती, मैं छत पे जाती हूँ, कृष्णा जी से बात करती हूँ अपने, और फिर थोड़ी देर बाद रोने के बाद मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। एंड बट मुझे बात करनी होती है कृष्णा जी से, तो उनसे बात करके मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि बस ठीक है, अब मैं फिर से, मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं वीक नहीं हूँ, कान्हा जी मेरे साथ हैं और मैं आई कैन फेस दैट, ओके। तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। तो प्लीज़ वो चीज़ करो अपनी लाइफ में कि ज़्यादातर आपको लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। लोगों को ठीक है, पेरेंट्स की ज़रूरत हो, आप मम्मी से बात कर सकते हो, अपनी पापा से बात कर सकते हो। कुछ लोग पापा से नहीं कर पाते, मम्मी से तो कर ही लेते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दैम, क्योंकि मैं भी मम्मी से बात करती हूँ तो मेरा थोड़ा हो जाता है डाउन। अगर मैं उनसे बात करूँ ना तो जो भी स्ट्रेस है मेरा ख़त्म हो जाता है। और पेरेंट्स से बात ऑब्वियस बात है, पेरेंट्स से तो बात करनी ही चाहिए हर किसी को। और उसके बाद आप जो पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे वो आप कृष्णा जी को बताओ, या फिर जो भी आप भगवान मानते हो उनसे बात करो। दूसरी चीज़, अगर आप स्टडी की प्रॉब्लम आ रही है तो स्टडी क्या करा है, आप ना गैप करके पढ़े करो। क्या है कि 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट लो, कॉफ़ी लो या चाय लो। मैं ज़्यादातर चाय पीती हूँ क्योंकि उसी से दिमाग खुल पाता है, वो भी अदरक वाली, ठीक है। तो आप चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर बाहर घूमने चले जाओ, या फिर आप ऊपर चले जाओ छत पर, थोड़े बहुत गाने वाने सुनो, अपना मूड फ्रेश करो अपना ओवरऑल, और फिर थोड़ा बहुत पढ़ो। बट पढ़ने में जब बैठ रही हो ना तो बस पढ़ो ही, फिर आप बात मत करो कुछ भी फालतू की,
तभी पढ़ाई होती, नहीं तो अदरवाइज पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, मैंने ऐसे ही करा था, मैंने 12th में ऐसे ही दिया था। लाइक मैं ऊपर चली जाती छत पर और फिर वहाँ पे लाउडली जो अपनी याद करनी ना चीज़ें, वो वहाँ पे लाउडली बोलती थी ताकि मेरे कानों में घुस जाए। तो पता है क्या होता था, जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था मुझे वो चीज़ें रट जाती थी भाई दिमाग में, मैं लाइन टू लाइन रट जाती थी कि ये लाइन के बाद इज़ आना है, एम आना है, पूरा रट जाता था और मुझे इतना ज़्यादा मगअप हो जाती वो चीज़ें कि मैं भूलती नहीं थी उन चीज़ों को। तो मतलब मैंने तो ये सारी चीज़ें करी। बाकी देखो, कर्म पे ध्यान दो, जो आपके ड्रीम्स हैं उन पे ध्यान दो। आपने कृष्णा जी की उसमें गीता में पढ़ाई होगा, फोकस उन्हें कर, फल की इच्छा मत रखो, फिर वो तो मिलना ही, देखो ऑटोमेटिकली आता है। तो प्लीज़ उस पर ध्यान रखो। और बाकी प्रेम व्रेम वगैरह आप फंस रहे हो जाल में, तो वो वाली बात याद रखी करो कि पूजा पाठ याद करो। पूजा पाठ से क्या होता है, अगर आपका अच्छी वाली बात होगी, कोई अच्छा इंसान होगा आपकी लाइफ में आना होगा तो वो आ जाएगा, और कोई बला होगी तो वो टल जाती। वो आपने सुना होगा एक बागेश्वर धाम का वो वायरल हुआ था, क्या बोलते हैं वीडियो, तो मैंने भी सुना था वो। मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखती उनकी, पर लेती हूँ क्योंकि मेरे जो दादा दादी हैं वो सुनते हैं उनको बहुत ज़्यादा, बाकी मेरे पे टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, तो उनको भी मैंने सुना था ये कहते हुए। सो गाइज, यही सारी चीज़ें थी जिन पे मुझे बात करनी थी। देखो, अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपनी फैमिली की जो आपकी ड्रीम्स हैं उन पे फोकस करो, और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पेरेंट्स के प्रति, तो उन पे फोकस करो। और स्टडी पढ़ो, देखो पढ़ाई आपकी रहेगी आपके साथ और कुछ भी नहीं रहने वाला इन फ्यूचर। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपके साथ पढ़ाई आपकी जा रही है, पैसा नहीं रहता बट पढ़ाई आपकी रहती है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है, तो पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। दूसरी चीज़ कि अपने कर्म पे फोकस करो। लाइक आपको, अगर आप कर्म करोगे तो कृष्णा जी, भगवान जो भी आप मानते हो, वो आपको फल देने से कहीं नहीं कतराते, वो भगवान आपको पूरे फल देते हैं। बाकी रिलेशनशिप आपको करनी है तो आपकी वो मर्ज़ी है। देखो वो एक, हर चीज़ का देखो एक टाइम होता है। मैं ये ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में आप आता है कोई पर्सन, तो वो करेक्ट टाइम पे आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है या फिर मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको जब मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, तो आई जस्ट थॉट कि ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। एंड मैं अब वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक हार्ट दे देना, एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और आगे वीडियो में लाती रहूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक चाहिए। बाय बाय।